भारत की धरती हमेशा से ऐसे महापुरुषों को जन्म देती रही है जिन्होंने समाज को नया रास्ता दिखाया। इन्हीं में से एक नाम है खान सर पटना का। एक साधारण शिक्षक से लेकर आज वे लाखों छात्रों के आदर्श बन चुके हैं। उनकी बोलने की शैली, उदाहरणों के साथ पढ़ाने की कला और समाज के लिए निस्वार्थ भावना ने उन्हें खास बना दिया है। खान सर ने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। वे मानते हैं कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को सुलभ और सस्ता बनाना होगा। इसी सोच के चलते उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की। उनकी कोचिंग ने हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया। लेकिन खान सर का सपना केवल कोचिंग तक सीमित नहीं था। वे हमेशा से समाज के लिए बड़े स्तर पर कुछ करना चाहते थे। इसी का नतीजा था कि उन्होंने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया, जहां गरीबों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। हॉस्पिटल की सफलता और समाज से मिले अपार सहयोग ने उन्हें और भी प्रेरित किया। अब उन्होंने एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया है। खोलने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी, जो शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगी। भारत में शिक्षा हमेशा से असमान रही है। जहां एक और बड़े-बड़े शहरों और अमीर परिवारों के बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा आसानी से मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ये सपना ही रह जाता है। ऐसे माहौल में खान सर जैसे शिक्षक का उभरना किसी वरदान से कम नहीं था। वे पटना से अपने सफर की शुरुआत करते हैं और जल्द ही पूरे देश में उनके नाम की चर्चा होने लगती है। सस्ती और सुलभ शिक्षा का मिशन। खान सर का मानना है कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि सेवा है। इसी सोच ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। जब बाकी कोचिंग संस्थान लाखों रुपए फीस लेते थे, तब खान सर ने मात्र कुछ 100 रुपए में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस कदम से हजारों गरीब छात्रों का सपना पूरा हुआ। जिनके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं थे, वे आज खान सर की क्लास से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। छात्रों को जागरूक करना। खान सर केवल किताबें नहीं पढ़ाते, बल्कि वे देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर भी छात्रों को जागरूक करते हैं। वे बताते हैं कि देश की प्रगति केवल सरकारी नौकरी से नहीं होगी, बल्कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर मेहनत करनी होगी। वे इतिहास, भूगोल, राजनीति और विज्ञान को इतनी आसान भाषा में समझाते हैं कि छात्र पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि आनंद मानने लगते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में योगदान। कोविड-19 महामारी के दौरान जब देश भर के स्कूल और कोचिंग बंद हो गए, तब खान सर ने यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखों छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी। उनके वीडियो भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों तक देखे जाते हैं। आज उनके ऑनलाइन चैनल से करोड़ों छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन। खान सर ने युवाओं को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि समाज में एक दूसरे की मदद कैसे करें। राजनीति और व्यवस्था को समझना क्यों जरूरी है। देशभक्ति का सही मतलब क्या है। शिक्षा से समाज में परिवर्तन। उनकी शिक्षा ने कई गरीब घरों के बच्चों को आईएएस, आईपीएस, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी नौकरियों में पहुंचाया। इससे न केवल छात्रों का भविष्य बदला, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरी। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल टीचर नहीं, बल्कि समाज सुधारक मानते हैं। शिक्षक के क्षेत्र में अपार सफलता पाने के बाद खान सर ने महसूस किया कि समाज केवल पढ़ाई से ही नहीं सुधरेगा, बल्कि इसके लिए स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि इलाज की सुविधा बहुत महंगी है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने खान सर हॉस्पिटल की नींव रखी। हॉस्पिटल की प्रेरणा। कई बार ऐसा हुआ कि खान सर ने अपने छात्रों को देखा जिनके माता पिता बीमार थे, लेकिन उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। कई गरीब लोग मामूली बीमारियों में जान गंवा देते थे क्योंकि समय पर डॉक्टर और दवा नहीं मिल पाती थी। ये देखकर खान सर ने ठान लिया कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगदान देना जरूरी है। यही सोच आगे चलकर हॉस्पिटल की स्थापना का कारण बनी। हॉस्पिटल की खासियतें। कम खर्च में इलाज। यहां मरीजों से केवल वही शुल्क लिया जाता है जो आवश्यक होता है। आधुनिक तकनीक, नवीनतम मशीनें और उपकरण लगाए गए ताकि गरीबों को भी वही सुविधा मिले जो बड़े-बड़े निजी अस्पतालों में मिलती है। फ्री हेल्थ कैंप, समय समय पर गांवों और कस्बों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं।
इमरजेंसी सेवा, 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है। मरीजों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, खान सर हमेशा कहते हैं कि मरीज केवल पैसे देने वाला ग्राहक नहीं, बल्कि इंसान है। यही सोच इस अस्पताल का आधार बनी। समाज की प्रतिक्रिया, जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो आसपास के गांवों और शहरों के लोग वहां उमड़ पड़े। हजारों मरीजों को सस्ती और अच्छी सुविधा मिलने लगी। गरीब किसान, मजदूर और रिक्शा चालक तक अपने परिवार का इलाज वहां कराने लगे। हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स भी इसे केवल नौकरी नहीं, बल्कि सेवा मानते हैं। छात्रों का योगदान, खान सर के छात्र भी इस हॉस्पिटल के काम में मदद करते हैं। कोई दवा बांटने में मदद करता है, कोई फ्री वॉलंटियर के तौर पर मरीजों को जानकारी देता है। कई छात्र अपने पॉकेट मनी से गरीब मरीजों की दवा तक खरीदते हैं। इससे हॉस्पिटल एक सामान्य संस्थान न रहकर बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन गया। भविष्य की योजना, खान सर की योजना है कि इस हॉस्पिटल को आगे चलकर एक मेडिकल कॉलेज में बदला जाए, जहां पढ़ाई भी हो और रिसर्च भी, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों एक साथ चले। हॉस्पिटल की सफलता और समाज से अपार सराहना के बाद खान सर ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि शिक्षा को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जाए। कोचिंग सेंटर से शुरू हुई उनकी यात्रा अब एक पूर्ण विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी की आवश्यकता क्यों? भारत में आज लाखों छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों या विदेशों का रुख करते हैं। गांवों और छोटे कस्बों के बच्चों के लिए यह सपना अक्सर अधूरा रह जाता है। महंगी फीस, हॉस्टल खर्च और बाहर रहकर पढ़ाई करना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत कठिन है। कई बार छात्र प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण अपनी क्षमता साबित नहीं कर पाते। यही सोचकर खान सर ने ठान लिया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहां हर वर्ग का बच्चा पढ़ सके। यूनिवर्सिटी का विजन, खान सर की यूनिवर्सिटी केवल डिग्री बांटने का केंद्र नहीं होगी, बल्कि इसका लक्ष्य होगा सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, प्रैक्टिकल और रिसर्च आधारित पढ़ाई कराना, ग्रामीण और शहरी छात्रों में समान अवसर देना, रोजगार से जुड़ी पढ़ाई उपलब्ध कराना ताकि शिक्षा पूरी होते ही छात्र आत्मनिर्भर बन सकें। यूनिवर्सिटी का नाम और स्वरूप, खान सर ने अभी तक आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन वे चाहते हैं कि इसका नाम ऐसा हो जो भारत की संस्कृति, सेवा और समर्पण की पहचान बने। यूनिवर्सिटी का कैंपस आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। विशाल लाइब्रेरी, हाईटेक लैब्स, रिसर्च सेंटर, हॉस्टल और खेल परिसर। ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष छात्रावास और छात्रवृत्ति योजना। किन किन क्षेत्रों की पढ़ाई होगी? यूनिवर्सिटी में कई विभाग होंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मेडिकल और हेल्थ साइंस, कृषि और ग्रामीण विकास, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, बिजनेस और मैनेजमेंट, कंप्यूटर और आईटी, शिक्षा, बीएड और एमएड। इससे छात्र केवल पारंपरिक पढ़ाई ही नहीं बल्कि नए जमाने की शिक्षा भी हासिल कर पाएंगे। छात्रवृत्ति और गरीब छात्रों के लिए योजना, खान सर का स्पष्ट मानना है कि कोई भी बच्चा केवल पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे। इसलिए यूनिवर्सिटी में गरीब और अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कामकाजी और पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए विशेष इवनिंग कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। समाज की प्रतिक्रिया, जब लोगों को पता चला कि खान सर अब यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं तो पूरे देश से समर्थन आने लगा। कोई जमीन दान करने की बात करने लगा, कोई फंडिंग में सहयोग देने लगा, कई लोग अपनी सेवाएं मुफ्त में देने को तैयार हो गए। ये दिखाता है कि ये केवल खान सर का सपना नहीं बल्कि पूरे समाज का सपना है। खान सर की यूनिवर्सिटी का उद्देश्य केवल डिग्री बांटना नहीं होगा, बल्कि यह भारत के भविष्य के निर्माण की प्रयोगशाला बनेगी। इसकी संरचना इस तरह से की जाएगी कि छात्र शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और जीवन कौशल भी प्राप्त करें। अकादमिक विभाग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विभाग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स। प्रयोगशालाएं यानी कि लैब्स नवीनतम मशीनों और सॉफ्टवेयर से लैस होंगी। छात्रों को प्रोजेक्ट और रिसर्च के लिए इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा। मेडिकल और हेल्थ साइंस विभाग, एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स। यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल जो पहले से स्थापित है। छात्रों के लिए प्रशिक्षण केंद्र होगा। स्वास्थ्य अनुसंधान यानी रिसर्च पर विशेष बल दिया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग, किसानों और ग्रामीण युवाओं को आधुनिक खेती, जैविक कृषि और नई तकनीक सिखाई जाएगी। लैब टू लैंड मॉडल अपनाया जाएगा ताकि रिसर्च का सीधा फायदा किसानों तक पहुंचे।
भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। यहाँ की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। अगर इस विशाल युवा शक्ति को सही दिशा और सही शिक्षा मिल जाए, तो भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। खान सर की यूनिवर्सिटी इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति। भारत में उच्च शिक्षा की संस्थाएं तो हैं, लेकिन उनकी संख्या और गुणवत्ता दोनों ही पर्याप्त नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज, एम्स जैसे संस्थान केवल सीमित छात्रों को ही मौका दे पाते हैं। ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का सपना आज भी अधूरा है। खान सर की यूनिवर्सिटी का योगदान। खान सर की यूनिवर्सिटी इस स्थिति को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन छात्रों को अवसर देगी जो अब तक वंचित थे। जॉब ओरिएंटेड कोर्स से सीधे रोजगार की राह खोलेगी। रिसर्च और इनोवेशन पर जोर देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। भारतीय भाषाओं में शिक्षा देकर भाषा की दीवार को तोड़ेगी। ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच समानता लाएगी। राष्ट्रीय महत्व। ये यूनिवर्सिटी एक मॉडल इंस्टीट्यूशन बनेगी जिसे बाकी राज्य भी अपनाएंगे। इससे भारत की शिक्षा प्रणाली में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। यहाँ से निकले छात्र देश की राजनीति, प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग हर क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। वैश्विक स्तर पर योगदान। अगर यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान देगी, तो विदेशों से भी छात्र यहाँ पढ़ने आएंगे। ये भारत की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी। भारत को नॉलेज हब बनाने में मदद करेगी। भविष्य की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। खान सर का सपना है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन न रहकर समाज को बदलने का माध्यम बने। यूनिवर्सिटी से निकलने वाला हर छात्र नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। डिग्रीधारी नहीं बल्कि समाज सुधारक बने। केवल पढ़ा लिखा नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने। खान सर का सपना। खान सर का मानना है कि शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित न रहे। अस्पताल केवल पैसों वालों का इलाज न करे और विश्वविद्यालय केवल ऊंचे परिवारों के बच्चों तक न पहुंचे। उनका सपना है कि हर गरीब, हर गांव का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, वैज्ञानिक या शिक्षक बन सके। अस्पताल से यूनिवर्सिटी की यात्रा। पहले उन्होंने अस्पताल बनाकर गरीबों के इलाज का इंतजाम किया। अब वे यूनिवर्सिटी बनाकर गरीबों की शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। ये केवल संस्थाएं नहीं बल्कि समाज के लिए जीवनदान है। आने वाली चुनौतियां। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाना आसान नहीं होगा। फंड मैनेजमेंट और राजनीतिक दबाव जैसी कई चुनौतियां आएंगी। लेकिन खान सर की लोकप्रियता और जनता का प्यार इन बाधाओं को पार करने की ताकत देगा। भविष्य की राह। आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी भारत के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थानों में गिनी जाएगी। ये सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि रिसर्च और इनोवेशन का केंद्र बनेगी। यहाँ से निकले छात्र समाज और राष्ट्र निर्माण के सिपाही बनेंगे। समाज और देश पर प्रभाव। लाखों युवाओं को सही शिक्षा और रोजगार मिलेगा। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में क्रांति होगी। आने वाली पीढ़ियां खान सर को सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि महान समाज सुधारक के रूप में याद करेंगी। अंतिम संदेश। खान सर की सोच सरल है। शिक्षा और स्वास्थ्य हर इंसान का अधिकार है, न कि किसी का व्यवसाय। अगर हम हर बच्चे को पढ़ाएं और हर बीमार का इलाज करें, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। संपूर्ण निष्कर्ष। खान सर की यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत नहीं होगी, बल्कि ये करोड़ों सपनों की आशा की ज्योति होगी। ये गरीबों के लिए नया आकाश, युवाओं के लिए नया मार्ग और भारत के लिए नया युग लेकर आएगी।